हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआर रिजोल्यूशन। आज की वीडियो में हम मलेरिया पैरासाइट्स टेस्ट के बारे में बहुत सी जानकारियां जानेंगे। जैसे कि मलेरिया क्या होता है, अगर किसी को मलेरिया होता है तो उसकी क्या क्या लक्षण होते हैं, मलेरिया को डायग्नोसिस करने के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, मलेरिया टेस्ट जब हम कराने जाते हैं तो उससे पहले हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और मलेरिया जो होता है उसका लाइफ साइकिल जो होता है वो क्या होता है, और जो हम मलेरिया को टेस्टिंग कराते हैं उसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस किस तरीके से की जाती है, वो सभी हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले आता है मलेरिया क्या होता है। तो मलेरिया जो है एक संक्रमण बीमारी है जो कि फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलती है। इस मच्छर की जो लार होती है उसमें जो है परजीव पाए जाते हैं। पहले प्लाज्मोडियम वेविक्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं जो यह संक्रमण फैलाते हैं। मलेरिया के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को मलेरिया है तो उसको तेज फीवर हो सकता है, सर्दी लग सकती है, और शरीर में कंपन सी हो सकती है, जैसे ठंड लगती है तो कांपने लगते हैं ना वो, और सिर दर्द बहुत ज़्यादा होने लगता है, वॉमिटिंग वगैरह जो है देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मलेरिया को डायग्नोसिस करने के लिए कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। तो इसके लिए एंटीजन पर आधारित रैपिड टेस्ट से टेस्ट किया जाता है, और एक होता है ब्लड पर आधारित टेस्ट जो कि थिक फिल्म जो प्रिपरेशन होती है बर्फ़ी कोट पर किया जाता है। इसके अलावा क्या मलेरिया टेस्ट कराने से पहले कोई सावधानी बरतनी होती है। तो इसके लिए आपको कोई स्पेशल प्रिकॉशन नहीं चाहिए होती है कि आपको एम्प्टी स्टमक जाना है या ऐसा कुछ नहीं, आप रैंडमली कभी भी जाकर ये टेस्ट करा सकते हैं। बट हाँ, इसका एक टाइम पीरियड होता है मलेरिया के टेस्ट को कराने का। मलेरिया का जो टेस्ट होता है वो हमेशा जब किसी को फीवर होने लगता है उसके 1 वीक से 10 वीक का जो टाइम पीरियड होता है उसके बाद ही कराना होता है। या तो आप 7 दिन के बाद करा सकते हैं या 10 दिन जो है मिनिमम उसके बाद ही कराना चाहिए, क्योंकि जो मलेरिया के लक्षण होते हैं प्रॉपर मलेरिया का जो पता चलता है वो 7 दिन से 10 दिन के बाद ही पता चलता है। तो अगर किसी को 1 या 2 दिन का फीवर है तो उसमें मलेरिया का पता नहीं चलता है। मलेरिया का जो लाइफ साइकिल होता है वो कैसे होता है, तो वो 2 भागों में डिवाइडेड होता है। एक होता है सेक्सुअल फेज इन ह्यूमन्स, एक होता है सेक्सुअल फेज एनोफिलिस मॉस्किटो, यानी कि फीमेल जो मॉस्किटो होती हैं वो। ये देखिए, ये लाइफ साइकिल है इसका। यह जो प्रक्रिया होती है इसमें मनुष्य को शरीर में जो है वो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो है वो काटती है, और जो लावा होता है वो उसके साथ जो है स्पोरोजिस्ट को रक्त में छोड़ती है। ये देखो, जस्ट वेट, ये देखो, सबसे पहले जो है ये मच्छर ने इसको काटा पेशेंट को, तो इसने अपने रक्त के साथ स्पोरोजिटर छोड़ दिया। अब जो स्पोरोजिटर छोड़ती है तो वो स्पोरोजिटर जो है यहाँ से उसके लीवर में जाता है, और लीवर में जो है वह काफ़ी सारी हेपेटिक कोशिकाएं जो है उसके साथ चली जाती है, जिसके बाद वो सैक्रोजिट में कन्वर्ट हो जाता है। देन सैक्रोजिट में कन्वर्ट होने के बाद कुछ समय बाद ये छोटे छोटे मैरोजिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारे 4 फेजेस हो गए। ये उसके बाद काफ़ी सारे छोटे छोटे फेजेस में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम मैरोजोइस्ट कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, फिर वो ब्लड में चला जाता है, हमारी आरबीसी की कोशिकाओं में चला जाता है। जो इन्फेक्शन होता है आरबीसी की कोशिकाओं में चले जाने के बाद क्या होता है, वो अर्ली ट्रोफोजाइट जो है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। अर्ली ट्रोफोजाइट के बाद मैच्योर ट्रोफोजाइट, फिर स्किजुएंट, रैपिड स्किजुएंट। इस तरीके से साइकिल आरबीसी में चलता जाता है। और इसके बाद लास्ट में क्या होता है, ये काफ़ी सारे गैम्लोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब ये गैम्लोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाता है तो ये काफ़ी एग्स रिलीज करता है, जिसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों ही हो सकते हैं। अब जब
इसने ये रिलीज़ किए गैमलोसाइट्स, बहुत सारे एग्स जो अंडे होते हैं, कीटाणु जो होते हैं, ये रिलीज़ करता है। उसके बाद अगर अब इसका यहाँ से जो है सेकंड साइकिल जो है वो शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है, अब किसी मच्छर ने इसको काटा, तो उस मच्छर वो जो है एनोफिलिस मॉस्किटो नहीं था, मीन्स उसके अंदर वो बैक्टीरियाज नहीं थे, फीमेल ही थे। किसी फीमेल मादा जो मच्छर है उसने काटा, वो जो इन्फेक्शन है वो मॉस्किटो के अंदर चला जाएगा। अब अगेन ये साइकिल चलेगा। देन अब जो सही मच्छर जो था, अब उसके अंदर वो इन्फेक्शन चला गया। वो इन्फेक्शन जाने के बाद ये माइक्रोगैमलोसिट में कन्वर्ट होगा, माइक्रोगैमलोसिट के बाद ओकैनिल में कन्वर्ट होगा, ओकैनिल के बाद ओवेसिटी में कन्वर्ट होगा, देन मॉस्किटो स्केज में होगा। अब देन जब वो मच्छर काटेगा तो वो अब उस मच्छर ने अगेन किसी पेशेंट को काटा, तो ये साइकिल जो है ऐसे चलता जाएगा। ये पूरा साइकिल की डायग्राम है। अब इसके डायग्नोसिस का देख लेते हैं। मलेरिया पैरासिट को सीरम बनाकर माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। 2 प्रकार की सीरम होती है, एक थिक और एक थिन। और दूसरा तरीका होता है रैपिड की मदद से। रैपिड कार्ड होता है जिससे किसी प्रेगनेंसी किट होती है, इसी तरीके से रैपिड कार्ड होता है, उसमें ब्लड की ड्रॉप्स डाली जाती है, देन चेक किया जाता है कि पेशेंट को मलेरिया है या नहीं है।